बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मींस आवाज की खसूसियात। तो बेटा आपने याद रखना है आवाज की टोटल 4 खसूसियात हैं। उनमें से हम सबसे पहले लाउडनेस को डिस्कस करेंगे। लाउडनेस बेटा क्या होता है? आवाज की ऐसी खसूसियात जिसमें हम बुलंद और मध्यम आवाज में फर्क बयान कर सकते हैं। अब ये जो लाउडनेस है ये बेटा टोटल 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको सिंपल एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे हमने सिंपल पेंडुलम की बात की थी, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लेकिन अब हम यहाँ पे लाउडनेस की बात कर रहे हैं, हम ये सिंपल पेंडुलम की बात तो नहीं करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम बेटा हमारे पास ये एक ड्रम है, ये आमतौर पर शादी वाले घरों में जो बाजों वाले आते हैं उनके पास ड्रम होता है। अब हम इस ड्रम की मेम्ब्रेन के ऊपर अगर जोर से स्ट्राइक करें, स्ट्राइक करने से पहले जो मेम्ब्रेन की पोजीशन थी वो थी मीन पोजीशन, जैसे ये थी। अब स्ट्राइक करने के बाद चादर जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, जो वहां से लेकर मीन पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटा ज्यादा कैसे होगा? जब आप इसको जोर से मारेंगे, जोर से मारेंगे तो वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यानी आवाज ज्यादा आएगी। आवाज मीन ज्यादा, क्या मतलब? यानी लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर बेटा आप बड़ा ड्रम यूज करेंगे तो उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आपको ज्यादा आवाज आएगी, यानी कि एरिया इंक्रीज करने से लाउडनेस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3 हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। मिसाल के तौर पर ड्रम यहां पे बज रहा है, आदमी जो है वो दूर खड़ा हुआ है, उसको कम सुनाई देगा एज कंपेयर टू वो आदमी जो ड्रम के पास खड़ा हुआ है। यानी कि डिस्टेंस को चेंज करने से लाउडनेस भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। बेटा यहाँ पे लेट 2 लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी है वो सेहतमंद है, उसके कान बिल्कुल एक्टिव है, जबकि दूसरा आदमी जो है उसके कान ठीक नहीं है, वो डिफेक्टिव है। अब किसको ज्यादा आवाज सुनाई देगी? जो एक्टिव है, जो सेहतमंद है, जिसके कान बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये 4 फैक्टर थे जो लाउडनेस पे डिपेंड करते थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पिच को। पिच हम बेटा बोलते हैं, पिच हम बोलते हैं बारीक आवाज को, या हम पिच हम उसको बोलते हैं साउंड की वो खसूसियत जिसमें हम बारीक और मोटी आवाज में फर्क डिफरेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे औरतों की आवाज होती है वो बारीक होती है, मर्दों की आवाज क्या होती है? वो मोटी होती है। तो इनके दरमियान डिफरेंस वो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पिच का। जो बारीक आवाज होती है ना उसकी पिच ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। बेटा यहां पे देखिए, यहां पे वेव्स की तादाद ज्यादा है, ये वेव है और दूसरी ये वेव है। इस वेव में एक क्रस्ट, एक ट्राफ, फिर एक क्रस्ट और फिर एक ट्राफ। इसी तरह अगर हम ये वाली वेव की बात करें, इसमें वेव्स की तादाद ज्यादा है। जिसमें वेव की तादाद ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बेटा आपने याद रखना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो औरतों की जो होती है ना वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और बच्चों की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन जो मर्द होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनकी पिच भी क्या होती है? कम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी बेटा होता है कि 2 आवाज में फर्क बयान करना, जबकि दोनों आवाजों की जो लाउडनेस है और पिच है वो सेम है। मिसाल के तौर पर एक गिटार है और एक पियानो है, दोनों की लाउडनेस और पिच सेम है, तो हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये आवाज पियानो की है और ये दूसरे की आवाज है। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। अब लास्ट टॉपिक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम बेटा किसको बोलते हैं? आपको स्क्वायर शेप लें, उसको अपने सामने रखें, जैसे आपकी बुक होती है। अगर बुक की हर साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है तो हम इसको बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया या यूनिट एरिया। अगर आप किसी यूनिट एरिया को अपने सामने रखते हैं परपेंडिकुलर, तो 1 सेकंड में जितनी आवाज ये यूनिट एरिया में से गुजरती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और बेटा आपने इसका यूनिट याद रखना है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अगर बेटा आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आपने सिंपल क्या करना है? यूट्यूब के सर्च इंजन में जाना है, वहां पे सर्च करना लाहौरी साइंस, और वहां पे मेरी सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जिस वीडियो में आपको जिस भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है उसको क्लिक करें और उसको पूरी वीडियो तसल्ली के साथ देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।